प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों अच्छा हूँ। वाई एम आई गुड। अच्छा या बुरा, गुड और बैड में से एक व्यक्ति को एक चीज़ बननी पड़ती है। उसमें से मैं क्या हूँ। मैं अच्छा हूँ तो उसके रीज़न हैं, कुछ चीज़ें हैं जिससे मैं अच्छा हूँ। पहली बात, एक घटना जो आज से 8 साल पहले हुई। 8 साल पहले क्या हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज से 8 साल पहले कुछ बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाता था अपने ही घर में। तो क्या हुआ कि एक बच्चा जो 10वीं कर चुका था, तो उसकी मम्मी के साथ वो मेरे घर में आ गया। पूछा कि क्या करना चाहिए। मैंने कहा भाई कॉमर्स करा लो। आधा घंटा बात होती रही, उसके बाद वो अपनी मम्मी के साथ चला गया। मैं भी सोने के लिए चला गया। 10 बजे का टाइम था। मेरे पास मेरा तक्ष पोष रहता था, बेड नहीं था, तक्ष पोष। तो मुझे ऊपर से आवाज़ आई, विनोद आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपना तक्ष पोष लेकर पंखे के नीचे आ जाओ। तो मैंने वैसा ही किया। मैंने अपना तक्ष पोष खींचा और सीन में, पंखे की सीन में मैं आ गया। 180 का एंगल बन गया मेरे मत्था और उसके पंखे का। तो 1 घंटा मैं पंखे के नीचे सोता हूँ। अब 11 बज चुके हैं। मुझे फिर एक ऊपर से आवाज़ आती है, विनोद आज ठंड बहुत ज़्यादा है, आज ठंड बहुत ज़्यादा है। मैं उसकी आवाज़ को समझता हूँ, अपना तक्ष पोष दूसरी तरफ ले जाता हूँ जहाँ से खींचा था। अपना तक्ष पोष ले जाओ, ये भी आवाज़ आई। तो अब 11 बजे हैं, मैं सो जाता हूँ कोने पे। 12 बजते हैं, 1 बजता है। पंखा जो कि 5 की स्पीड पे चल रहा है, चलते चलते नीचे गिर जाता है। और मैं देखता हूँ कि पंखा नीचे आ गया है। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं पंखे के नीचे होता तो आज आपसे बात नहीं कर रहा होता, बल्कि बहुत ही एक हादसे में एक विनोद कुमार था, उसकी डेथ हो गई, पंखा उसके नीचे आके गिर गया। ऐसी कोई खबर अखबारों में होती है। बहुत तकलीफ होती मेरे रिश्तेदारों को, पेरेंट्स को। तथा इस घटना से मुझे क्या सबक मिला कि पहले परमात्मा ने मुझे कहा कि चल भाई, मौत तेरे पास है, पंखे का 180 डिग्री का एंगल वो तेरे साथ है। तो मैं सो गया, उसकी बात को माना, भैया आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, नीचे आ जाता हूँ। फिर परमात्मा कहता है अभी तेरा टाइम नहीं हुआ, कुछ अच्छे काम कर ले, चल आज ठंड बहुत ज़्यादा है, चल कोने पे चल। मैं उसकी बात मानी। तो परमात्मा की बात मानने से ही कुछ बनेगा। आपकी बात चलेगी नहीं, जो वो चलाएगा तो आप चलोगे। परमात्मा कहता है भाई अच्छा बन, अभी टाइम है, मरने का टाइम नहीं हुआ, अच्छा बन। तो कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा बनूँ, पर भूल जाता हूँ। ये 8 साल पहले की घटना है जो मेरे साथ हुई, पर मैं अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ तो भूल जाता हूँ, गलत कामों में चला जाता हूँ। आज से 3 साल पहले की एक और घटना जो मुझे अच्छा बनने के लिए मजबूर करती है। मैं गौशाला जाता था, साइकिल था आज से 3 साल पहले, आज तो बाइक है। तो गौओं की कुछ सेवा जो भगवान ने दी है वो करके मैं आ रहा था। हमारे घर के रास्ते में और उस गौशाला के बीच एक रेलवे लाइन है। तो उस रेलवे लाइन के मैं अपने दाहिने तरफ देखता हूँ
तो 2 किलोमीटर तक कोई भी ट्रेन नहीं आ रही। मुझे अपने आँखों पे घमंड है, मैंने देखा अपनी आँखों से। मुझे आज भी वो वक्त दिन याद है कि मैं अपने आँखों पे घमंड करके कह रहा था कि देखो मुझे 2 किलोमीटर तक कोई भी रेल लाइन दिखाई नहीं, कोई ट्रेन आती दिखाई नहीं दे रही। मुझे अपने कानों पे भी घमंड है, मुझे कोई आवाज़ उस तरफ से आती हुई नहीं दिखाई दे रही। मैं देख रहा हूँ कि इस तरफ ना कोई ट्रेन नहीं आ रही, इस तरफ से आधा किलोमीटर दूर से एक ट्रेन आ रही है। देख लेता हूँ, आवाज़ भी आ रही है, उसकी आवाज़ भी सुन लेता हूँ। तो अब मैं साइकिल को ऐसे रोक लेता हूँ और इस तरफ देखता हूँ, ट्रेन आ जाए उसको मैं देख लूँ तो मैं आगे जाऊँगा अपने घर। ट्रेन है होली 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 आ रही है, मैं भी खड़ जाता हूँ। 10 मिनट बीत जाते हैं, 10 मिनट, कितने 10 मिनट मैं उसको देख रहा हूँ। ट्रेन आएगी, मैं घर जाऊँगा। एक ऊपर से एक आवाज़ आती है कि विनोद क्यों समय व्यर्थ कर रहा है, अपना काम कर, सेवा का काम हो गया, गमों की सेवा था उसका काम हो गया, तो अपना काम कर। मैं बिना डर से इस तरफ देखकर अपने घर जा रहा हूँ। यहाँ एक रेलवे लाइन है, उस पिछली तरफ जो मेरे बैक साइड में है एक ट्रेन बहुत ही गति से आ रही है, मैंने उसको देखा नहीं। मैं जैसे ही क्रॉस करता हूँ अपने ही ख्यालों में, जैसे ही एक धक्का आता है हवा का, मैं दूसरी तरफ चला जाता हूँ। यहाँ से एक गाड़ी आती है और मैं हिल जाता हूँ, मेरे हाथों में पसीना आ जाता है और मेरे माथे पर भी पसीना आ जाता है। मैं उदास हो जाता हूँ, चेहरा पीला, आंखें लाल कि ये क्या हो गया। मुझे अपनी आंखों पे घमंड था, पर जो ये कहते थे कि यहाँ गाड़ी नहीं आ रही, ये गाड़ी कैसे आ गई। मुझे अपने कानों पे घमंड था कि यहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही, वो आवाज़ कैसे आ गई। आज 3 साल बीत गए हैं, तो परमात्मा मुझे सिखाना चाहता है कि भाई मौत तेरे पास है, पीछे से गाड़ी आ रही है मौत की, पर तुझे मरना नहीं है, तुझे भयभीत नहीं होना है, तुमने कुछ अच्छे काम करने हैं। यू हैव टू डू सम गुड वर्क्स, तुम्हें अच्छा बनना है, तुम अच्छे के लिए पैदा हुए हो। तो मैंने उसकी आवाज़ को समझा। आज 3 साल हो गए इस घटना को, जब मैं एक ट्रेन से टक्कर होते होते बचा। 8 साल बीत गए थे जब मैं एक पक्के से मौत के घर जाते हुए बचा। अब जस्ट 2 महीने पहले की बात है, उसने तो मुझे हिला के ही रख दिया। आज से 2 महीने पहले मैं बाइक पे जा रहा था, बाइक चला रहा था तकरीबन 50 की स्पीड पे। अचानक एक कंपटीटर आ गया यहाँ से, वो बाइक चला रहा 60 की। भाई मैं भी कंपटीशन करूँगा, मैंने भी चला दी बाइक 70 की। अब कौन आगे निकलेगा, मैं आगे निकलूंगा कि वो निकलेगा। मैं 70 की स्पीड है, वो 60 की है, मैं आगे निकलूंगा। तो मैं चला रहा हूँ, यकायक अचानक मुझे एक आवाज़ आती है कि भैया पास में दूध की दुकान है, दूध तो पी ले। तो मैं अपनी स्पीड 70 से 0 पे लेके आ जाता हूँ, रोक लेता हूँ अपनी बाइक। अचानक क्या देखता हूँ कि एक आगे से कार आ रही है और जो व्यक्ति मेरे साथ कंपटीशन कर रहा था वो उसके बीच में टकराता है। उसकी ब्रेकें उसका साथ नहीं देती और उसका इतना भयंकर विस्फोट होता है, एक्सीडेंट होता है कि उसकी वही मौत हो जाती है। लोग उसको ले जा रहे हैं किसी हॉस्पिटल में, खूनो खून हो रहा है। उसको बचाने में मैंने भी मदद की, जैसे उसको किसी गाड़ी में उठा के भेजा। तो मुझे याद आया कि मुझे एक आवाज़ आई थी कि भैया दूध तो पी ले, इतनी गर्मी है, ठंडा दूध है, दूध तो पी लेना चाहिए। तो मैं दूध पीने के लिए वहाँ चला गया। तो एक माता वो वहाँ आंसू बहा रही थी कि उसकी एक बेटी है, उसने शादी करनी है, पैसा नहीं है घर में, कैसे करेगी, उसको टेंशन में है। कुदरती मेरी जेब में 1000 रुपये है, 1000। तो मैंने कहा कि यार अभी तो मौत के हाथ से आया है, हो सकता है कि ये जो माता है ये कुछ लेना चाहती है इसलिए तू बच गया,
तो मैंने वो 1000 उसको दे दिए तथा मन में विचार किया कि ये आवाज़ क्यों आई। परमात्मा पहले ये दिखाना चाहता था मौत पास में है, देखो उसका एक्सीडेंट हुआ है, तू उससे तेज चला रहा था, तेज स्पीड 70 की थी, उसकी 60 की थी, वो 60 वाला मर गया, तू 70 वाला स्पीड वाला बच गया, क्योंकि अभी तेरा समय नहीं आया, अभी तूने कुछ अच्छे काम करने हैं, कुछ अच्छे काम, यू हैव टू डू सम गुड वर्क्स, तो इसलिए तुझे बचा दिया है। तो दूध तो पीना एक बहाना था, कोई लेडीज़ है, कोई माता है, उसकी बेटे की शादी करनी, उसके लिए कुछ डोनेशन तुझे देना था, तो तुम तब बच गया। तो ये 2 महीने पहले जो एक कार एक्सीडेंट से मैं बचा, तो उसने मुझे सिखाया कि भैया इस दुनिया में कुछ अच्छे काम करके जीना है, बुरे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं, मौत बहुत पास में है। अरे हम तो तिनका हैं, कभी भी हम इस दुनिया से जा सकते हैं, अरे हम तो बुलबुला हैं, कभी भी इस दुनिया से जा सकते हैं, जब तक कहीं कुछ अच्छे काम करके जाएं। 8 साल पहले एक पक्के से मरते हुए बचा मैं, 3 साल पहले एक रेल ट्रेन से एक्सीडेंट होते हुए बचा, 2 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट से बचा। अब भी मैं नहीं सुधरूंगा, इसलिए मैं अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ, पर इंसान भूल जाता है, वैसे ही मैं कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने आप को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि विनोद तुम अच्छा बन जा। तो आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हो तो उसको त्यागिए, कुछ अच्छा काम कीजिए, समाज में बेनिफिट देने वाला काम कीजिए, क्योंकि इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ आपका भी एक्सीडेंट हो जाए, फिर आप पछताओगे कि मुझे टाइम नहीं मिला। टाइम आपके पास बहुत है, तो आज से ही हम एक संकल्प लेते हैं कि आज से हम अच्छा काम करेंगे। वी हैव टू डू सम गुड वर्क्स। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू।